हेलो अब्दुल सलाम, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेन जो आज का सेशन आपके साथ रखा गया है, इट्स पॉडकास्ट विद यू। जो आपकी सक्सेस स्टोरी है या जिस तरह आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, किस तरह स्टार्ट किया, क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। उनको एक मोटिवेशन मिले, एक करिशमेंट मिले कि किस तरह ऑनलाइन बिजनेस के अंदर वो जगह बना के अपने स्किल्स को यूज़ करके या स्किल्स को सीख के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं, किस तरह बिज़नेस को बिगिन किया, किस तरह बिज़नेस स्टार्ट करना है। और ऑडियंस के लिए भी कि अब्दुल सलाम इज़ वन ऑफ माय प्रोमिनेंट स्टूडेंट इन बैच नंबर 38। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इसके ऊपर काम किया। एक अच्छा काम कर रहे हैं। और आई थिंक बाकी चीज़ें फिर आप ही अपना बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें अपने इंट्रोडक्शन के साथ। जी। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और करंटली आई एम रिजाइडिंग इन कनाडा। और अमेजोन की जर्नी ऐसी है मेरी कि मैंने सबसे पहले तो आपकी मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन की है। और उसके बाद क्योंकि जब मुझे पूरा आइडिया हो गया कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसके स्टेप्स हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग अकाउंट बनाने से लेके लिस्टिंग कैसे करनी है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंट करने के बाद सोर्सिंग कैसे होगी, सोर्सिंग के बाद फिर आपने अपना शिपिंग कैसे करनी है, किससे करवानी है, वेयर हाउस कैसे सेलेक्ट करना है, तो वो तमाम एक चीजें। देखिए, लोगों को पता तो होता है ऊपर से कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन अगर शुरू से लेके अंत तक उनको नहीं पता होगा तो वो कभी भी आई थिंक वो चीज को अच्छे से नहीं कर सकेंगे। तो ये एक मेरा वो था, आपके सपोर्ट होते हुए मैंने ये काम किया सबसे पहले। और उसके बाद जब क्या बोलते हैं, मेरी प्रोडक्ट आ गई, लॉन्च हो गई, उस वक्त तक मैंने लिस्टिंग वगैरह अपनी कर रखी थी, लेकिन उसको मैंने और अच्छा रिफाइन किया कि ठीक वो है। प्रॉपरली एक तरह से लिस्टिंग हो गई मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना मतलब ऑफिशियली आप कह सकते हैं लॉन्च कर दी प्रोडक्ट अपनी। ठीक है। तो अब्दुल सलाम ये बताएं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ही क्यों गए और ऑन अमेजन बिजनेस ही क्यों स्टार्ट किया? बाकी और भी चीज़ें थी, आप स्टार्ट कर जी जी। सकते, स्टार्ट कर सकते थे। क्यों आपको लगा कि अमेजन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? क्या मेन चीज़ थी इसके पीछे? सबसे पहले इसकी वजह ये है कि अमेजोन का हमेशा से मुझे पैशन रहा है कि मुझे ये करना ही है बिजनेस। और इसमें रीजन ये भी है कि मैंने काफी देखा है कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तभी है कि आप इसको प्रॉपर एक टाइम देंगे। ऐसा अगर हम कभी सोचेंगे कि पार्ट टाइम जैसे होती है जॉब, पार्ट टाइम काम है, तो फिर आपको रिजल्ट भी पार्ट टाइम जैसे ही मिलेगा इसमें। हम्म। तो इसको आप अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो वो आपको सक्सेस देगा। तो वही मैंने किया, इसको मैंने अपना मतलब आप ये कह सकते हैं पूरा टाइम दिया इसको मैंने। तो अगर आपसे अभी आप बात करें प्रॉपर टाइम की, तो प्रॉपर टाइम की बात करें, कितना प्रॉपर टाइम आप दे रहे हैं इसे? अपनी जॉब के साथ दे रहे हैं टाइम? मिनिमम, मैं एक तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि आप इसको कम से कम आपको 4 to 5 आवर्स मिनिमम आई थिंक रिक्वायर्ड है, जब तक कि आप उस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि आपकी क्या कहते हैं एक प्रॉपर जो है ना अमेजोन बिजनेस मॉडल ऑपरेशनल हो जाए, जिसमें देखिए, आपको आपने पता हो कि कहीं पॉइंट की बात की है कि आप जॉब नहीं कर रहे और फुल टाइम आप इसके ऊपर दे रहे हैं काम, जी जी। जी, फुल टाइम में यही कर रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अमेजन। एग्जैक्टली यही है, मुझे एक एक मैसेज, एक एक यूनिट जो सेल हो रहा है, कितनी इन्वेंट्री रह गई है, हम्म। और कौन सी कैंपेन पे क्या रिजल्ट आ रहा है, कितनी स्पेंडिंग हो गई है, कितनी और कर सकते हैं, पूरा मतलब उसका डेली बेसिस पे मैं वो एनालाइज कर रहा होता हूँ। और फिर उसको जाके वीकली समराइज करके देखता हूँ कि भाई कितनी स्पेंडिंग हुई है, कितना रिजल्ट आया। बाद लोग, एक और मैं यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करूँ, वो देखते हैं कि हमने जो है ना फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमने $200 स्पेंड कर लिए एक वीक पे, लेकिन हमने $200 कर लिए स्पेंड, हमें तो सेल $50 की आई है या $100 की आई है। तो उसमें वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं मसला है। यहाँ तक ऐसा नहीं है, अमेजोन को आपका जो कैंपेन है, ये जो आपने प्रोडक्ट रखी है, उसको भी समझने में, लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप उसको कंटिन्यू रखें। भले आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, 10 दिन में नहीं मिल रहा, 20 दिन, मेरी खुद यही है कि पहले मैंने जब रन की थी तो उसको रिजल्ट इतना नहीं मिल रहा था मुझे, हम्म। लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूस मैंने चलाई, तो लास्ट आप समझे कि 15 से 20 दिन में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था कि वो मुझे पुरानी जो लग रहा था कि स्पेंडिंग ही सिर्फ चल रही है और सेल नहीं आ रही, तो वो भी कवर अप होने लगी। ग्रेट, तो ग्रेट। जी। बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर जो एक और पॉइंट होगा ये कि जॉब जो आप नहीं कर रहे और फुल टाइम इस पे दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मैनेजेबल है? आप इससे इतना अर्न कर लेंगे जो आप जॉब से नहीं कर पाते?
जी देखिए, बिल्कुल है, मैनेजेबल है, और ये इसमें पोटेंशियल भी है, कर भी सकते हैं लोग और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन बात वही है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब इसको हम जॉब के साथ साथ करेंगे। जब आप जॉब से थके आते हैं 5-6 बजे, तो आप कहते हैं चलें कल देखूंगा, या अभी कितना टाइम रह गया है, तो उसको उसी हिसाब से देखते हैं, तो ये रिजल्ट भी वैसे ही देगा फिर। तो हाँ, मेरा ये मतलब है कि आप इसको जिस तरह टाइम देंगे उतना ही, जितनी इंपॉर्टेंस आप इसको देंगे जितनी इंपॉर्टेंस फिर आपको देगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। सो आपने सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग आपने कब ली थी? ट्रेनिंग आपसे ही ली थी मेरे ख्याल में, इस बात को हो गए 3 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स के थ्री आसपास। मंथ थ्री जी मंथ पहले ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद जी। ट्रेनिंग लेने के बाद आपने फॉरेन बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, या फिर आपने कितना टाइम लगाया उसमें, क्या दौरान बिजनेस स्टार्ट करने से पहले और ट्रेनिंग के बाद कितना आपने टाइम और मैनेज किया इसके ऊपर लगाया, और टाइम स्टार्ट मतलब आपको टाइम लगा बिजनेस स्टार्ट करने में? सबसे पहले तो जो आपके साथ ट्रेनिंग हुई उसकी जो डेली की वीडियो शेयर होती थी वो मैं देखता था। उसके बाद ही जब मैं स्टार्ट करने लगा, जिस जिस पॉइंट पे मुझे कंफ्यूजन थी मैं वो आपके जाके वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी होती है, तो मैं उसको देखता था, उस हम्म। ट्रेनिंग को जाके कि इस जगह पे क्या बात की गई है। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसको करना शुरू किया। और जब मुझे समझ आ गया कि भाई इस तरह से प्रोडक्ट हंट होगी, इस तरह से लिस्टिंग होगी, तो तब जाके फिर मैंने इसको प्रॉपर शुरू किया। फिर मैंने सबसे पहले जो ये आता है लोगों का, फिर सप्लायर का ढूंढना, वो भी फिर तब एक बड़ा मिशन होता है। उसको करने के बाद फिर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट भी आपके जहन में हो, कैटेगरी आपके जहन में हो, तमाम चीजें हो आपके पास। चल रही थी जी। दौरान दौरान ट्रेनिंग आपने प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर दिया था? नहीं, दौरान ट्रेनिंग मैंने इसका अकाउंट बनाया था, जो एलएलसी बेस्ड था, जो आपके मतलब आप के साथ ही था वो। हम्म। उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्ट की हंटिंग शुरू की थी कि कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना है, कौन हम्म। सी कैटेगरी पे। फिर उसके बाद मैंने अमेजोन से जो आपने बताया था कि जीटीएन एग्जाम्पशन कैसे लेना है, मैंने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। एग्जाम्पशन ली कैटेगरी की, और प्रोडक्ट जहन में थी, प्रोडक्ट हंट कर ली थी। फिर वो सप्लायर फाइंड आउट किया। हम्म। सप्लायर फाइंड आउट करने के बाद फिर ये मैंने काम शुरू किया। लेकिन ये तकरीबन ट्रेनिंग खत्म तो हो गई थी, बट ये कि मैं रोज ही कर रहा था हम्म। इसको। 1-1.5-2 महीने लग गए थे फिर भी मुझे करते करते फाइनलाइज। जी प्रैक्टिकली आप काम कर रहे थे इसके ऊपर? जी 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 जी, बिल्कुल डेली कर रहा था मैं। वेरी गुड। अभी अगर आपका करंट स्टेटस पूछें तो कितनी मार्केट प्लेसेस में आप काम कर रहे हैं, कितनी सेल्स, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाकी लोगों के एक मोटिवेशन का बाइस बनेगा, कि कितनी मार्केट प्लेसेस में काम कर रहे हैं, कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं आप, और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, किस मार्केट प्लेस से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, इस वक्त मैं 3 मार्केट प्लेसेस में काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था यूएस से, हम्म। क्योंकि मेरा मेन हब वही है, वही पे इन्वेंट्री है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, मतलब कनाडा और मेक्सिको, ये 3 मतलब टोटल मार्केट प्लेसेस हैं। तो मैक्सिको मार्केट प्लेस में भी काम कर रहे हैं? जी, मेक्सिको के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम देसी, बहुत कम लोग होते हैं जो मैक्सिकन, पता भी नहीं है मैक्सिकन मार्केट प्लेस का काफी लोगों को। एग्जैक्टली, वो फिर लैंग्वेज बैरियर भी लोगों को आता है कि उसमें हाँ। लिस्टिंग तो कैसे करें, वो किस लैंग्वेज चीज को मैनेज कैसे। किया, मैक्सिकन मार्केट प्लेस को किस तरह गए? जी जी, मार्केट प्लेस में इस तरह में गया कि जब मैंने यूएस की लिस्टिंग कर दी तो फिर मैं कनाडा की तरफ मूव किया मैंने। और कनाडा की जब की तो मैंने कहा इफ अमेजोन इज गिविंग मी द चांस कि भाई आप नॉर्थ अमेरिकन मार्केट प्लेस पे भी काम कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एडिशनल अमाउंट, वही $39 में आपको हाँ, करना 3 पड़ेगा। मार्केट प्लेस मिल रही हैं। जी। और तो इन्वेंट्री? जी, मैंने कहा तीनों एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इन्वेंट्री मेन मेरी यूएस में ही पड़ी हुई है, वो ठीक सारी है। की सारी अमेजोन वहीं से मैनेज कर रहा है। कि अगर यूएस से ऑर्डर आता है तो भी, कनाडा से आता है तो भी, और अगर मैक्सिको से आता है ऑर्डर तो भी, वो सेंट्रल जहाँ पे इन्वेंट्री वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैक्सिकन मार्केट आपको लगा कि जब आपने स्टार्ट किया आपको नहीं पता था इस मार्केट प्लेस का बिल्कुल, जस्ट आपने एक जो जी, अपॉर्चुनिटी अमेजन की तरफ से मिल रही थी उसे आपने टाइमली अवेल किया, मिस नहीं की? एग्जैक्टली मैंने उधर लिस्टिंग कर दी अपनी, क्योंकि मुझे कोई अलग से इन्वेंट्री भेजनी नहीं थी। मुझे हेडेक नहीं था कि इन्वेंट्री उधर भी रखनी है, कनाडा में भी रखनी है, यूएस में भी स्प्लिट करके रखूं, पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी। तो मैंने जस्ट वहां पे अपनी मार्केट प्लेस ओपन कर दी, हम्म। और उसके बाद फिर मैंने उस पर वर्किंग शुरू कर दी। फिर उधर से मुझे आया रिस्पॉन्स अच्छा। जी हाँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जिसकी मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं इसके अंदर, जिसकी आप बात करें, ये मॉडल जिस पे आप काम कर रहे हैं वो है माइक्रो प्राइवेट लेबल का मॉडल, जिसमें आपने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया हुआ है।
और माइक्रो जी प्राइवेट लेवल में ज़्यादा आसान होता है अपनी प्रोडक्ट को मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में एक्सपेंड करना बनिस्बत होलसेल के, क्योंकि हर होलसेल का जो क्राइटेरिया है वो दूसरी मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट होता है। हर मार्केट प्लेस में डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो फेमस होती है, उस हिसाब से आपको उसको लॉन्च करना होता है। तो एक एज ये था कि आपने इनिशियली जो है वो माइक्रो प्राइवेट लेवल पे गए, होलसेल पे नहीं गए, क्यों? एक तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपका अपना ब्रांड, आपका अपनी प्रोडक्ट है, हम्म। आपके मतलब पूरे कंट्रोल में है कि आप उसको कैसे लेके चलेंगे। किसी बिल्कुल। और के लिए भले ब्रांड होते हैं, आप होलसेल में करते हैं। तो इस एक तो ये वजह है आपकी अपनी, और इसमें दूसरी वजह ये है कि इसमें नेट प्रॉफिट आपको कितना लेना है वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। यानी इसमें अगर आपने एक चीज $5 के लिए आप उसको 10 में बेचें, 15 में बेचें, 20 में बेचें, आपको कोई मतलब पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका उसमें आए रीजनेबल होनी चाहिए प्राइसिंग, लेकिन ये कि आपके कंट्रोल में होती है प्राइसिंग। तो हम्म। ये दो रीजन की वजह से मैंने किया था। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सो अब जितनी हमने बातें करी हैं, ये स्टैट्स आप शो भी कर सकते हैं, आई बिलीव दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कितना आपने सेल जनरेट की मल्टीपल जी मार्केट जी में। और बाकी फिर आई थिंक आपने जो डिस्कस किया था आपकी कैंपेन की स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त थी, जिसमें आप लो बजट कैंपेन रन करके एक अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। तो वो भी जी जी, बिल्कुल मैं आपको शो कर सकता हूँ, बिल्कुल। नॉलेज मिले। मैं आपको होस्टिंग देता हूँ, आप इसको शेयर करें, ठीक है? जी। जी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरी यूएस मार्केट प्लेस है। हम्म। ठीक है, बेसिकली इसको स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 महीना 10 दिन के करीब हुए हैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ जो इफेक्टिवली रन कर रही है मेरी मतलब कैंपेन्स यहाँ पे ना। तो हम्म। ये यूएस मार्केट प्लेस का आपके सामने रिजल्ट आ रहा है इस वक्त, अगर आप देख सकते हैं। हाँ, स्क्रीन आप शेयर करें, आई थिंक अभी तक नहीं करी आपने, स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, स्क्रीन शेयर एक सेकंड। हम्म। ओके। तो तो एक एक प्रॉपर एक महीना हुआ है आपको बिजनेस स्टार्ट करे हुए अमेजन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर। एक्चुअली देखा जाए तो 1 महीना आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले सारी वर्किंग चल रही थी मेरी ग्रेट, ग्रेट। रिलेटेड ना। और मैं सीख भी रहा था कैंपेन कैसे बनानी है, ऑटोमेटिक बनाएंगे या मैनुअल पहले जाएंगे, किस क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, वेरी कितनी गुड। बिल्डिंग होनी चाहिए, बजट आपका कितना होना चाहिए। तो वो तमाम चीजें कैलकुलेट करते 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 फिर इधर तक ये आप देख सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन आ रही होगी जी, मेरे मुझे नजर पीछे। आ रहा है, नजर आ तो रहा है। ये यूएस मार्केट प्लेस का है, 1 मंथ का। ये जो आपका नजर आ रहा है 15 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक, जी तकरीबन जी। एक महीने का आपका टाइम है टोटल। अप्लाई पे क्लिक करें, ये सारा एफबीए करें आप, एफबीए टोटल। एफबीए सारा एफबीए कर रहा हूँ फुलफिलमेंट चैनल पे जाएं जरा, फुलफिलमेंट चैनल जो शो हो रहा है आपके पास। मैं। जी हाँ, इस पे आप एफबीए अमेजन सेलेक्ट करें। अप्लाई आप चेक करते हैं कि हाँ चले, वेरी गुड। तो टोटल आपका एफबीए ही है, मतलब आपने इन्वेंट्री अपनी अमेजन के वेयर हाउस भिजवा के सेल करें। तो क्यों चूज किया जी। एफबीए, क्यों चूज किया? एफबीएम करते तो इसमें आपकी चार्जेस बच। एफबीएम इसलिए चूज किया कि एफबीए में सब कुछ जो सरदर्द है वो अमेजोन का है। हम्म। उसने पिक एंड पैक भी खुद ही करना है, डिलीवर भी खुद ही करना है, रिटर्न भी कुछ आता है तो वो सब कुछ देखना है। मतलब मेरी एफर्ट सिर्फ आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी हो, उसकी लिस्टिंग प्रॉपर हो, इमेजेस अच्छी हो, और कैंपेन आपकी। तो आपने इस पे ध्यान करना। आपने अगर वो प्रोडक्ट कब देनी है, किसको देनी है, वापस तो नहीं आगे, तो वो तमाम चीजें अमेजोन के ऊपर आप छोड़ दें और आप इस पे अच्छे से ध्यान देके कर सकते हैं, मेरा ख्याल वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड चीज जो इसके अंदर, अब ये आपकी यूएस मार्केट प्लेस, जो दूसरी कैनेडियन मार्केट प्लेस है, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है? है। जी, कैनेडियन मार्केट प्लेस भी मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और ये मैं वापस बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समझे कि इसका Great. रिजल्ट है। ठीक है। और अभी मैं मतलब आप समझे कि मैं वार्म अप हो चुका हूँ इसमें, और सही मतलब मानने में। एक महीने में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सो आपको लगता है कि एक साल के अंदर आप इजिली 1 लाख से ऊपर सेल्स क्रॉस कर जाएंगे? बिल्कुल। मैं अगर आपको जब हम आगे चलेंगे थोड़ा, मैं आपको जब तीनों की समरी आपको शो करूंगा हम्म। तो आइडिया हो जाएगा कि आराम से हम पहुंच सकते हैं। ये वहां पे 500 समथिंग कुछ था, तो ये फाइव कैनेडियन हंड्रेड मार्केट एट्टी प्लेस नाइन पे। ये फोर जी, हंड्रेड एट्टी नाइन है आपका। ये 489 है। ठीक है, यूनिट सोल्ड भी आ रहे हैं, ऑर्डर भी आ रहे हैं, कितने हैं, हम्म। एवरेज सेल ऑर्डर, ये तमाम चीजें। और मैं फिर बताता चलूं, मैं इतनी एग्रेसिव कैंपेन नहीं चला रहा हूँ अभी। जिसके रीजन यही है कि मैं अपना चाहूँ स्टॉक भी एक बार मेरा दोबारा एक्टिव हो जाए। कितनी हालांकि प्रोडक्ट अभी भी स्टॉक, आपने कितनी प्रोडक्ट्स अमेजन के वेयर हाउस भेजी थी इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने 100 भेजी थी फॉर ट्रायल के वो हो जाए, लेकिन वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ ही सोल्ड आउट ऑलमोस्ट हो गई हैं, 20-22 के ऑलमोस्ट करीब। एक जी एक जी। एक महीने में कंप्लीटली सोल्ड आउट होने वाली है आपकी?
मैं अगर कैंपेन को अपनी आप कहें ना कि मैंने उसको बिल्कुल बिडिंग को बिल्कुल ही लो कर दिया। अगर मैं उसको वैसे ही छोड़ूं तो ये 2-3 दिन के अंदर आई एम श्योर कि ये चली जाएंगी सारी। तो मैं उसको इन्वेंटरी आउट ऑफ स्टॉक ना हो मेरी, इसलिए। बट तो आई थिंक आपकी कैंपेन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि एक महीने में आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, बस वही आप कहते हैं ना कि मेहनत आप इस पे करें तो जरूर आपको इसका रिजल्ट मिलता है, नजर आता है। वेरी और गुड। पेशेंस रखना है, ये नहीं कि आज इतने कैंपेन में पैसे लगा दिए और कल ही आपको रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं, इसमें टाइम लगता है आपको। ये वेरी आपके मतलब ये कनाडा की मेरी मार्केट प्लेस है। सही है। अब दिखाएं मेक्सिको, जिसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इवन तो जी जी, पता नहीं होता कि मेक्सिको में अमेजन भी है नहीं, काफी लोग। मैक्सिको का आपको दिखाता हूँ, और बड़ा अच्छा इसका यहाँ से कैसा मुझे रिस्पॉन्स है? वैसे रिस्पॉन्स। मेक्सिको मार्केट प्लेस बहुत कम लोग काम करते हैं, आपने इसके अंदर कदम रखा, कैसा रिस्पॉन्स मिला अमेजन मैक्सिकन मार्केट प्लेस से आपको? मैक्सिकन मार्केट प्लेस में जब मैंने वो किया तो मुझे तो इस पे ज्यादा बल्कि फीलिंग लगी। मैं तो ये भी सोच रहा था कि इसकी वजह से मैं अपनी इन्वेंटरी थोड़ी और बढ़ा दूं, क्योंकि इसमें मुझे आफ्टर यूएसए, बल्कि ये आप ये कह सकते हैं कंपेयर टू यूएसए, अब इस पे मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने लगा है। मतलब मैक्सिकन कस्टमर्स को ज्यादा आपकी प्रोडक्ट पसंद आई? प्रोडक्ट पसंद आ गई, अब वो उस पे मुझे जो है ना डेली के 5-7-8, हालांकि मैं अब बता रहा हूँ कि मुझे 1 महीना हुआ है आइडियली, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मुझे इसमें। मैक्सिकन मार्केट प्लेस के ऊपर। वेरी गुड। ये देख सकते हैं आप कि सोल्ड आउट हुए हैं आपके? जी, तकरीबन अभी तो ये क्योंकि कुछ उसमें चली गई, लेकिन 9,275 मैक्सिकन इसमें मुझे अभी तक सेल आ चुकी है वेरी इसकी। गुड। और पर एवरेज सेल्स अगर आप देखें, पर यूनिट जो आपका बिक रहा है वो $1,159। 59 में करें डॉलर्स जी का हाँ। आपका फायदा हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक इट्स अ गुड रिस्पॉन्स, एक महीने में काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आया मैक्सिकन मार्केट प्लेस से। तो कितने और ऑर्डर आप एक एक जी, कस्टमर कितना खरीदते हैं? मेरे जो है लास्ट था आई थिंक 5 या 7 ऑर्डर इस तरह एक 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 क्लाइंट दे रहा है, और इसमें ये है कि मतलब एक जो मैं मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर पेयर है ताकि मतलब बिल्कुल। मैंने डिस्प्ले भी किया, इट्स अ पेयर ऑफ और उसके बाद भी 5-5 7-7 ऑर्डर वो एट अ टाइम मुझे एक कस्टमर से आ रहे हैं। ये और प्रोडक्ट आपने एमपीएल की सिर्फ एक ही लॉन्च की है? एक ही लॉन्च की अभी। वेरी गुड। वेरी गुड। और आपने उस इन्वेंट्री को स्प्रेड कर दिया इन तीनों मार्केट प्लेसेस में? जी। सिर्फ और लिस्टिंग की अमेजोन, आपने, आई थिंक जो आप यार सिर्फ लिस्टिंग की है आपने, बाकी तो सारी चीजें अमेजन ही संभाल रहा है यूएस से। जी, अमेजोन संभाल रहा है, और ऐसे है कि मैंने इनको देखा है कि ये रिजर्व कर लेते हैं इन्वेंट्री में से कुछ, मतलब कुछ कनाडा के लिए, कुछ मेक्सिको के लिए, ये इनका कुछ अपना शायद सिस्टम है, उनको पता होता है कि यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं अब, तो वो कुछ खास ना रिजर्व कर लेते हैं मार्केट प्लेसेस के लिए, लेकिन डिलीवरी वो मेन यूएस से ही होती है इनकी। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ओवरऑल ये मैक्सिकन आपके जो है डॉलर्स हैं, अगर आप यूएसडी में करें तीनों मिला के, इसके अगर आप यूएसडी में करें तो तकरीबन $500 से $600 बनते हैं। अ, तकरीबन जी हाँ, 700 आई थिंक बनेंगे, 600-700 के 700। आसपास। तो टोटल अगर आप जी, सेल्स देखें जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है तीन मार्केट प्लेस में एक महीने के अंदर, वो $1,700 से $1,800 है। 1700 से 1800 है, वेरी एग्जैक्टली गुड। ऐसी है। इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आपकी इसके पैसे जनरेट? इन्वेस्टमेंट मेरी आप शिपिंग मिला के अगर मैं कहूँगा $400 के आसपास लगी जस्ट है, जस्ट 400 या। $400 की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपने इसके ऊपर जनरेट किया है एग्जैक्टली, 700 to 1,800। ऑलमोस्ट 430-400 इसके आसपास ही मेरी इन्वेस्टमेंट है, और रिजल्ट आपके सामने 1800 प्लस के आसपास ही है इस वक्त। अभी ग्रेट। मेरी यूनिट मैंने बताया ना कि हैं वो, और मैंने और स्टॉक ऑर्डर किए हैं, तो आई एम श्योर कि ये नवंबर के महीना तो अभी खैर 5 दिन रह गए, लेकिन आई एम श्योर दिसंबर में इससे डबल तक हो जाएगा, बल्कि ज्यादा ही होगा इससे। वेरी गुड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं तो बहुत अच्छी इंशाल्लाह। अप्रोच है और बहुत अच्छी आपकी अचीवमेंट है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है लेकिन जितनी आपने सेल जनरेट की। और आई थिंक जो एक चीज आपकी बेस्ट है वो ये कि आपने इन्वेंट्री को मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में शिफ्ट करके मल्टीपल मार्केट प्लेसेस का रिस्पॉन्स हासिल किया, तो कहीं पे ज्यादा सेल्स आई, कहीं पे मीडियम आई, और कहीं पे जी हाँ, नॉर्मल रही है आपकी सेल्स। एग्जैक्टली exactly। और फिर मैं जैसे अभी मैक्सिको का मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा, तो मैं उसकी जो कैंपेन है उसको मैंने मजीद ऑप्टिमाइज और बिडिंग इंप्रूव कर दी उसकी, ताकि मुझे इससे और अच्छा और वाकई में मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। मुझे इसको रिस्पॉन्स को कम करना पड़ा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मतलब इतने लो। इतने कस्टमर परचेज कर रहे हैं मैक्सिको से? जी हाँ, इतना मुझे इधर से परचेजिंग आ रही है, तो मैं उसको बल्कि थोड़ा सा अपनी बिडिंग को कम कर दिया ताकि मेरा स्टॉक पहुंच जाए। पीपीसी कैंपेन आप शो कर सकते हैं किस तरह आप रन कर रहे हैं, कि क्या आपकी? जी, मैं शो कर सकता हूँ अभी हाँ। आपको। अच्छा जी, ये मैं आपको अभी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये यूएस की मेरे
कैंपेन है। ठीक है, वेरी गुड। आपका ये बजट लगा हुआ है, अच्छा आपने बजट $7, $5, $2, $1 लगाया हुआ है, इस पे सेल्स आ रही है जी आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल 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 मिनिमम कर दिया है। रिकमेंडेड से भी मैंने बहुत कम किया हुआ है, बट उसके बावजूद भी मुझे इधर से जो है ना रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। वेरी मैं गुड। आपको और भी थोड़ा सा और शो ये जो कर दूं। कैंपेन है जिसपे आपने कम पे लगाया हुआ है, ये मैनुअल है या ऑटोमेटेड है? कौन सी कैंपेन स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? ये मैं दोनों कर रहा हूँ। ये मैंने जो ये वाली आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है बेसिकली। और $1 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही बताने का मकसद है कि ये रिकमेंडेड मेरी पहले $30 $40 तक थी। फिर मुझे जब आने लगी सेल तो मैं उसको कम से कम करता गया, थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमाइज कर रहा था, कीवर्ड्स पे और ध्यान दे रहा था, टारगेटिंग पे। तो भी मुझे सेल आने लगी थी। और अब एक किस्म की मुझे ऑर्गेनिक आने लगी है सेल, क्योंकि ये बजट जो है पर डे का ये ना होने के बराबर है। रैंक ये हो आप गई है देख आपकी सकते हैं। प्रोडक्ट एक महीने के अंदर मेन जी कीवर्ड्स के जी साथ? बिल्कुल, बिल्कुल हो गई है। वेरी गुड। तो ये सारी जो है ना इसकी, ये है आपके स्टैट्स, आप देख सकते हैं। सही है। वो तो बाकी ये आप तो वीडियो जी, वगैरह ये से। तो जी, ये अच्छा, आपकी आप ब्रांड जो है। रजिस्टर्ड है या आप सिंपल एमपीएल कर रहे हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल? मैं सिंपल एमपीएल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर इरादा है इसको प्रॉपर लेके चलने का। ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री करवाना। जी 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 ये जी बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इधर भी जो बाकी ये वीडियो देखेंगे उसके अंदर ये कि मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें प्राइवेट लेबल के लिए, कि एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री खरीद लें ब्रांडिंग करवा के, और फिर आपको जी। कंफर्म नहीं है कि 18-20 हज़ार डॉलर लगा दिया और प्रोडक्ट चली या ना चली। तो इट्स बेटर कि छोटी इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्ट को टेस्ट करें, जो भी आपने किया ये टेस्टिंग है बेसिकली, आपको नहीं ये पता। बेसिकली टेस्टिंग का रिस्पॉन्स है, जी हाँ। तो टेस्टिंग का रिस्पांस अच्छा आया जिससे आप एक कंफर्मिटी अश्योरेंस हासिल कर ली कि अब इसी प्रोडक्ट के साथ आप लॉन्ग टर्म तक काम करेंगे, तो फिर ये कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लेवल के अंदर। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसको मैं अभी क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मेरे 100 यूनिट विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ चले गए, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री को डबल कर दिया है, और आई एम ये श्योर आपने कि वो कितनी ऑर्डर की है? जी। अभी आपने कितनी ऑर्डर की है इन्वेंट्री? अभी मैंने 200 पीसेस ऑर्डर किए हैं इसके। वेरी गुड। और इसको देख रहा था, रिस्पांस अच्छा आया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में इसको डबल ट्रिपल करके, क्योंकि मैं अपना जो एनालाइज किया है कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये सीजनल भी नहीं है प्रोडक्ट, और बहुत ज्यादा वो भी नहीं। हाँ अलबत्ता ये कह सकते हैं कि ये जो अभी सीजन है ये हाई सीजन है, बट अदर देन दैट ऑल्सो इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है। तो सोर्सिंग आपने जो है वो स्टार्ट कर दी है, इसकी सोर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी? सोर्सिंग कंप्लीट है, इट्स ऑन द वे ऑलरेडी, शिपमेंट वहां से रिलीज हो गई है। चाइना से? चाइना से, जी हाँ। सही है। वेरीफाइड सप्लायर है या मैन्युफैक्चर के साथ काम कर रहे हैं या सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर के साथ काम करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सही है। तो जी आप कैंपेन आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि कीवर्ड्स कहाँ से लिए? मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कीवर्ड्स नहीं मिलते आसानी से। जी, मैं आपको ये भी बताऊं कि कीवर्ड्स की जहाँ बात है, पहले जैसे आपने ही बताया था, गाइड किया था कि सबसे पहले इसकी ऑटोमेटिक कैंपेन चलती है, 15 दिन वो चलेगी। ऑटोमेटिक में अमेजोन खुद कीवर्ड्स लेता है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो टारगेटिंग कर ऑडियंस रहे को दिखाता है, हैं। टारगेटिंग कर। जब आप उसको चला देंगे 15 दिन के बाद, आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कितने क्लिक्स आए, कितनी सेल्स आए, कितने इंप्रेशंस आए। सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। जब आपको वो पता चल जाएगा, आप उसी में से आपने उठा के कीवर्ड्स अपने आपने एक मैनुअल कैंपेन डिजाइन करनी है। हम्म। तो इस तरह से मैंने फिर मैनुअल कैंपेन की, और जिस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा था पहले से ऑटोमेटिक पे, फिर मैंने इस पे जरा और फोकस कर लिया। ओके। तो इस तरह फिर मैनुअल पे भी मुझे रिजल्ट आने लगा और बेहतर। वेरी गुड। तो मेन मेन जो आपका ये कि कीवर्ड्स आपने उठाए जो अमेजन की ऑटोमेटेड कैंपेन थी जिससे अमेजन आपकी टारगेटिंग कर रहा था, जो कस्टमर जी जी। सर्च कर रहे थे, जिस पे ऑर्डर्स आ रहे थे, वही कीवर्ड्स आपने उसके थ्रू अपनी मैनुअल कैंपेन्स बना ली। उस पे बिडिंग एडजस्ट की मैंने, हाँ। बजट सेट किया, और उसको फिर मैं आगे लेके चला। ये यही स्ट्रेटजी आपने तीनों मार्केट प्लेस, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, तीनों में यही स्ट्रेटजी आपने लगाई? जी मैंने ऑलमोस्ट तीनों पे सेम लगाई है। मैक्सिको का मुझे रिजल्ट शो करें कि यही रिजल्ट है या इससे भी अच्छा रिजल्ट आया मैक्सिको के अंदर आपको पीपीसी कैंपेन? मैक्सिको का मैं आपको शो करता हूँ इसके, आपको पहले उसका दिखा दूं आपको ये कैंपेन का रिजल्ट वैसे। इवन आपकी जो वो है कैंपेन, वो आउट ऑफ बजट जा रही है, मतलब बजट आपका खत्म हो रहा आउट है। ऑफ बजट एग्जैक्टली। बट आप स्टिल देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरी स्पेंडिंग के हिसाब से इसका सेल्स जो मुझे आई है वो काफी है। नथिंग, मतलब स्पेंडिंग अगर टोटल आप देखें तो 1000, जी 1800 से आपने स्पेंड किया है मैक्सिकन डॉलर्स, और जो आपकी सेल्स है वो तकरीबन 7000 मैक्सिकन डॉलर्स के हिसाब से। मेन मस्ट बी लाइक 60% मोर। 60% मोर है। और ये तो अभी जो करंट अगर आप देखेंगे तो 12-11,000 समथिंग जो है मेरी सेल्स हो चुकी है इसके ऊपर।
ग्रेट। और अब ये कुछ फुलफिलमेंट पे चले गए, और कुछ मतलब ये कि वो उनका साइकिल होता है पेमेंट का, उस हिसाब से इन्होंने अभी डिस्प्ले किए। बट ये कि वही बात कि मुझे इसके ऊपर सबसे अच्छा अभी तक अमेरिका के उसके बाद मुझे इस पर अच्छा रिजल्ट आया। और हम्म। आपने बात की कि टारगेटिंग की, जब मुझे यूएस की पता चल गया कीवर्ड्स की टारगेटिंग जी। किस तरह से हो रही, क्या लोग सर्च करें ज्यादा वर्ड्स, और अमेजोन क्या दिखा है, वही उठा के फिर मैंने यहाँ पे उसकी जो है बिडिंग एडजस्ट की है, और इसको मैं आगे लेके चला। मैक्सिकन मार्केट प्लेस की आप बता रहे हैं? जी, मैक्सिकन की बता अब रहा हूँ। इसकी स्ट्रेटेजी यूएस में फॉलो की, वही स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पे अप्लाई की जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही और ये वर्क कर गई आपके लिए? वर्क कर गई, क्योंकि कीवर्ड्स की आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स पे आ रही है सेल, कौन सा लोग सर्च कर रहे हैं ज्यादा कीवर्ड। ग्रेट। तो फिर उस पे काम किया मैंने। सही है। तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट $400 के करीब, आपकी जो सेल्स है वो $1700 to $1800 इन टोटल जी, मार्केट प्लेस 1 मंथ के जी, अंदर। 1 मंथ के प्रॉफिट अंदर। मार्जिन कितना परसेंट आपका रहा इसके अंदर, मिनिमम? इसके अंदर अभी अगर अगर मैं बताऊं, कम से कम भी 30-35% के आसपास है प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि आप पीपीसी कैंपेन वगैरह सब मिला के आप कह रहे हैं? सबका आप अगर वो कर भी लेना तो 30-35% से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। इन इन 1 मंथ यू आर अर्निंग दैट काइंड ऑफ मनी। जी, तो क्योंकि क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट की करते हैं इस ईयर, ये ईयर खत्म होने में 1 महीना और रह गया है, इस महीने आपकी प्रोडक्ट दिसंबर में पहुंच जाएगी आपकी प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस? जी, जी, अभी आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी डिलीवर्ड लाइक इन 10 days मोर, 10 to 15 मैक्सिमम। तो हम्म। अगर मेरे पास 15 days भी मिल जाएंगे मुझे, तो आई एम श्योर कि जितना भी मैंने इधर से जनरेट किया तो आई कैन जनरेट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह। ग्रेट, वेरी गुड। मतलब इस ईयर आई के कैन अंदर क्रॉस 3,500 to 4,000 इंशाल्लाह। डॉलर्स आप क्रॉस कर जाएंगे इजीली, तो जी, फिर तो जी, आपको जी, जी। मतलब मुझे लगता है फिर तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं है। सर जॉब तो मैंने आपको बताया ना कि मैं वैसे भी इसी पे फोकस मतलब कर रहा आपने हूँ। डेडिकेट कर दिया ना, अपना पूरा टाइम ही आपने अमेजन को डेडिकेट कर दिया। मेरे आप अगर कभी देखेंगे ना स्क्रीन पे, मेरे टैब्स ही अमेजोन के खुले होते हैं या ईमेल के खुले होते हैं, जिसपे मुझे नोटिफिकेशन आता है तो ये आइटम सोल्ड, और ये। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह का स्टूडेंट मिला है जो कि इसने अपनी पूरी टाइम ही डेडिकेट कर दिया अमेजन के ऊपर। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? आप इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं? जान बाकी है आपके पास। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं कि क्योंकि प्रॉपर मैंने आपको आपसे ली मेंटोरशिप A to Z लेके चला, इसके आपकी एक एक वीडियो। अंदर कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन मेरा इसके अंदर रहेगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ कोर्सेज, मार्केट के अंदर भरे पड़े हैं कोर्सेज, वीडियो कोर्स लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो वाई यू चूज मी या अवर मेंटोरशिप? देखिए, एक तो रीजन सबसे बड़ा ये है कि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन होता है मैं कर लेता हूँ, मैंने काफी आपको मैसेजेस भी भेजे हैं और मुझे टाइमली रिस्पांस मिल जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मैं कहीं सी जगह पे रुक जाता हूँ, तो आपसे मेरे मतलब आप एक्सेसिबल है मेरे लिए, मैं आपको भेजूंगा, आपका आंसर आ जाएगा, रिगार्डलेस कि आप कितने स्टूडेंट्स होंगे, सब कुछ है फिर भी। लेकिन अगर मैं वीडियो कोर्सेज देख लूं या जो लोगों ने बना के रखे हुए हैं, तो आप किससे इंटरेक्ट करेंगे, किससे पूछेंगे कुछ, तो वो आपके लिए ऐसे ही है कि आपने मतलब एक मैनुअल डाउनलोड कर लिया और आपको अगर देखना है कुछ पढ़ना है फिर आप जाके देखेंगे, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा कहीं से। हम्म। इसमें यह कि मुझे अगर किसी चीज का देखना है तो मैं आंसर आपसे डायरेक्ट ले सकता हूँ कि मुझे ये जगह पे मैं फंस गया हूँ या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बाकी कोर्सेज में आई डोंट थिंक सो कि ये चीज आपको मिल सकती सहूलत है, तो मिलती इस है। वजह से मैंने ये। जी हाँ। बिल्कुल। तो क्या पॉइंट्स आपको लगे मेंटोरशिप के अंदर जो आपने लिए कि फायदा आपको किस चीज में ज्यादा हुआ उस चीज का? देखिए, फायदा तो ऑब्वियसली हुआ, A to Z हुआ कि जो आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी है, कैंपेन बनानी कैसे है, सप्लायर कैसे सोर्स करना है, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, जंगल स्काउट कैसे काम करेगा, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, इमेजेस कैसे मतलब A to Z, अगर आप उसको मतलब कोई भी देखेगा A to Z, तो वो मेरे ख्याल में उसको सब कुछ समझ आ जाएगी। बाकी ये कि हाँ जी, उसको मेहनत करनी होगी, जो भी बंदा होगा उसको टाइम देना होगा अमेजोन को। ऐसा सोचेगा कि पार्ट टाइम है तो फिर वो पार्ट टाइम जैसे ही रिजल्ट देगा उसको, वो मतलब कभी भी फुल टाइम रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे। अच्छा, ये एग्री करता हूँ इसके साथ। तो फिर आप क्या ऐसे लोगों को सजेस्ट करेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करें? जॉब छोड़ दें, अमेजन स्टार्ट करें, या कैसे टाइम मैनेज करें? जैसे आपने कहा कि भाई शाम में आते हैं तो फिर तो सुस्त हो जाते हैं, काम नहीं होता, वो कहते हैं अगले दिन करेंगे। क्या फिर? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं भी जॉब में रहा हूँ एक वक्त में, जो हम कहते हैं ना बाकी अभी थक गए हैं कल देखेंगे, तो वो फिर बेसिकली कल वाकई में नहीं आता, ये मैं आजमाई हुई बात है। जैसे अगर आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो, अगर आपने जिम जाना है या आपने वॉक करनी है, तो आप करेंगे करेंगे, देयर इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि आपको वो है
जैसे आप खाना खाते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वो करना है, तो ये वाले भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको लेट आए हैं तब भी आपको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे। मतलब अगर आपने आप वो अपने आप नहीं। को आपने जो है वो झंझोड़ना है, और अपने आप को आपने इस तरफ लगा के रखना है कि जब तक आप आदी नहीं हो जाते तब तक आपने इसके ऊपर स्ट्रगल करनी है। मैं तो इसको ये कहूंगा, ये ऐसा आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आपको इधर से जो चाहिए और जितना चाहिए आप ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी एफर्ट डालते हैं। हम्म। मैं आपको अपने 1 मंथ का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कोई बता रहा है आउटस्टैंडिंग, लेकिन ये है कि मैंने मेहनत की है। अगर मैं 1 महीने में पहुंच सकता हूँ तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो उसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें नहीं। हाँ, मेहनत शर्त है, आप ईमानदारी से करें। जैसे अपना जॉब पे सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, शाम को आते हैं, डेली आते हैं, चाहे दिल करे या ना करे। तो हम्म। इसको आपको टाइम देना पड़ेगा, आने के बाद भी 2-3 घंटे, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज ये फिर वैसे ही बीच में रह जाएगा, नहीं कर सकेंगे। ठीक है। क्या रिकमेंड करते हैं अगर कोई बंदा स्टार्ट करे, होलसेल से करे, माइक्रो प्राइवेट लेबल करे, या डिपेंड करेगा मार्केट प्लेस के ऊपर? देखिए, इसका मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है कि आप अपना अगर लॉन्च करें तो बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट पे भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है, बट अगर आप अपना एटलीस्ट माइक्रो प्राइवेट लेवल में आते मैं हैं। हैरान हो रहा हूँ क्योंकि माइक्रो प्राइवेट लेबल आपने $400 से लॉन्च कर दिया। $400 से लॉन्च किया मैंने, क्योंकि मुझे था कि मैं इसको टेस्टिंग के तौर पे ले रहा था। और हाँ। मैंने बजट रखा हुआ है 12 लिस्ट पे, तभी मैंने कैंपेन के कितना रखना है, इस पे भी कितना रखना है वो मैंने रखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा चलाता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ। तो हम्म। बाकी सारे मॉडल भी मैंने देखे गौर से, लेकिन मुझे एमपीएल की समझ आई कि मैं इसको जरा अपने हिसाब से जो है ना, इसको प्रॉफिट मार्जिन, इसकी ब्रांडिंग, इसका मतलब हर चीज आप कर सकते हैं हम्म। तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए फिर मैंने इसको एमपीएल को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं मेरे, क्योंकि ये बिक चुके हैं जितने आइटम से ऑलमोस्ट। अब मैं और रिस्टॉक की तरफ जा रहा हूँ, मैं मतलब और इसको रिफाइन करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। तो एक प्रॉपर फिर ये आप कह सकते हैं कि एमपीएल से पीएल बन जाए इन फ्यूचर। एक पॉइंट के अंदर अगर आप कहें देखने वालों के लिए कि आपकी सेल्स आने का क्या बाइस बना, क्योंकि काफी लोग हैं जो एमपीएल लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट भेज देते हैं अमेजन के वेयर हाउस, प्रोडक्ट नहीं बिक रही, कंपटीशन हो गया, पीपीसी कैंपेन सही नहीं चल पा रही। तो एक ऐसा कोई पॉइंट या पॉइंट्स जो आपकी सक्सेस का या स्टार्टिंग का बाइस बने कि आपकी सेल्स आना शुरू हो गई इनिशियली। इनिशियल अगर आप मुझे कहें, मैं एटलीस्ट 2 पॉइंट्स उसमें कहूंगा कि एक तो आपकी प्रोडक्ट आपने देख ली कि कैसी है, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग भी बड़ी मैटर करती है। ऐसा ना हो कि उसकी प्राइसिंग या तो इतनी हो कि आपने कैंपेन भी सही की और सब कुछ हो, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसकी। और सेकेंडली उसके बाद आपने जब कैंपेन इसकी लॉन्च करनी है, तो आपने कैंपेन के ऊपर बड़ा रखना है ध्यान में कि बजट आपको रखना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं जानता। अगर आप एडवर्टाइज जब तक नहीं करेंगे तो किसी को नहीं पता, और इतने सेलर्स के बीच में आपको compete करना है, तो प्राइस आपकी बड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। और हम्म। आपने बजट रखना ही है कि आपने कैंपेन को इतना बजट और इतना टाइम देना है। अगर आप बजट को टाइम और अमाउंट नहीं देंगे उतनी, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा डिजायरेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दो चीजें आपको करनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर रिफाइन करते जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी हम्म। कैंपेन की, और फिर वो आपको रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, सो लास्ट दो तीन क्वेश्चंस होंगे मेरे आपके, उसके बाद फिर हम इस पॉडकास्ट को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, फिनिश कंप्लीट की तरफ कंप्लीट करेंगे इसे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपने जो स्टार्ट किया बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो अभी तक आपने स्ट्रगल की, इसके अंदर टाइम डेडिकेट किया, कोई दूसरा बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सोच रहा है, और जब वो आपकी पॉडकास्ट आपकी वीडियो देखेगा, तो क्या एक मैसेज तो आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं कि वो ये सबसे पहले काम करे, स्टार्ट किस तरह करे, क्या करे? एक तो मैं अपने वो ये शेयर करूंगा कि उनको ये सोचना है, ये जानना है कि भाई इसको भी आप जो है ना अपने सीरियस लेके, काम की तरह लेके चलें कि भाई ये काम है प्रॉपर। और आपने जैसे मुझे हमें बता दिया, क्लास में हमारी जो ट्रेनिंग थी, सब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई शायद इसको नहीं स्टार्ट करता या सोचता रहता है। तो आपने सिर्फ वीडियोस या ट्रेनिंग लेके आपने ये नहीं करना कि भाई मुझे अब मैं बैठ गया। आपने उसको इनिशिएटिव सबसे पहले लेना ही है। आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चले, इनिशिएटिव लें। आपने मतलब आप रुके नहीं, फिर आप चलते रहे आगे, और फिर इंशाल्लाह आपको मंजिल मिलेगी। मतलब अगर मैं अपनी सोचूं कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढता ही रहता, सर्च करता रहता कि अब ये मिल गई, वो मिल गई, सब अच्छी है, हर कुछ बिक रहा है अमेजोन पे, तो वो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। नो डाउट मेरी प्रोडक्ट भी और लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये सोचता कि वो बेच रहे हैं, मैं क्यों बेचूं, या ऐसी प्रोडक्ट निकालूं कि जो कोई नहीं बेच रहा,
तो भी नहीं होगा। लेकिन आपने उस पर वर्किंग करके उसको आगे लेके जाना है, मतलब प्रॉपर आपने हर चीज करनी है, लिस्टिंग भी आपको करनी है, सप्लायर भी फाइंड आउट करना है, शिपिंग भी देखनी है, पूरा प्लान बनाना है A to Z। हम्म। तभी आप इसमें जो है ना कामयाब हो सकते हैं। आप किसी एक पॉइंट पे अगर रुक जाएंगे, कहेंगे ये तो मैं समझ नहीं आ रही है, मैं कैसे करूं, जी। तो वो फिर कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। आपको उसको कंटिन्यू रखना होगा, बस ये कंटिन्यू होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, मतलब ये कि अगर आप चीज़ों को आपने सीखा है, या अगर आपने नहीं जी हाँ। सीखा उससे पहले, तो आप सीखें इसे, लर्न करें। मेंटोरशिप ज़्यादा एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बनस्बत ये कि वीडियो कोर्सेज। वीडियो कोर्सेज तो कभी भी हेल्पफुल नहीं होंगे। हम्म। मेंटोरशिप में जैसे मैंने बताया ना, मुझे रात होती है दिन होती है, मतलब मैं एक्सक्यूज करता हूँ मतलब आपको, लेकिन मैं मैसेज कर देता हूँ और मुझे पता है कि मेरा मैसेज आप जब सुनेंगे देखेंगे और मुझे रिप्लाई आ जाएगा। तो वो चीज मैं जो आपसे मैसेज में पूछ सकता हूँ या आप मुझे मैसेज में बताएंगे, वो मैं यूट्यूब में ढूंढता रहूंगा, बैठा रहूंगा रात तक के मुझे मिल जाए कहीं से। तो वो एक पर्टिकुलर चीज मुझे मैसेज जो आपसे चाहिए उस वक्त, वो कहीं और नहीं मिलेगा मुझे। तो ये फर्क है वीडियो कोर्सेज में और आपकी मेंटोरशिप में, मैं ये समझता हूँ। सो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन लर्निंग के साथ ये है कि एक्शन भी आपने करना है, सिर्फ सीखना एग्जैक्टली। इनफ नहीं है। बिल्कुल, आप अगर सीख के अगर आपने सीख भी लिया और हम्म। उसको मतलब प्रैक्टिकली नहीं किया, तो वो आपके लिए सिर्फ वेस्ट बन जाएगी एक चीज, कि आपने बस किया, आपने फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया कोई चीज। हम्म। आपने जंगल स्काउट भी ले लिया, आपने ये भी कर लिया, अकाउंट भी बना लिया, लेकिन अगर आपने आगे उसको बढ़ाया नहीं काम को, तो फिर वो आपके लिए फायदेमंद नहीं देगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूँ कि शौक तो बहुत सारे लोग रखते हैं अमेजोन का, हम्म। लेकिन उसमें कोई आगे जाता है। हर कोई आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं बीच में, या उनको समझ नहीं आती, या हम्म। उनको कोई चीज मतलब आई डोंट नो सम वे द अदर, वो उसको कंटिन्यू नहीं करते। मैंने बताया ना, कंटिन्यू करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इसमें आप नहीं कर सकते। और आपको अपनी खुद की बहुत ज्यादा रिसर्च करनी ही होगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर अजीम ने सिखाया तो मुझे वो ही हाथ पकड़ के लेके जाए। हम्म। आपको खुद करना ही पड़ेगा। हम्म। आपको पाथ मिल गया, एक रास्ता मिल गया, हम्म। तरीका मिल गया, आप उस पर चलें। उस पर कोई दुश्वारी आती है तो ऑब्वियसली आप अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें और स्टार्ट ना करें, तो आई थिंक वो कभी भी नहीं होगा। जी। कभी भी आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। हाँ, ये एक और जो भी आपने बड़ी अच्छा पॉइंट बताया कि लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका मेन रीजन जो होता है एज अ मेंटोर या एज अ सेलर, अगर मैं कहूँ 7 फिगर सेलर्स, तो उसमें ये होता है प्रॉब्लम कि लोग जो है ना वो जल्दबाज बहुत हैं। हमारे जो देसी लोग हैं उनके अंदर जल्दबाजी बहुत है, तो वो कहते जी हैं कि हाँ। प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ये मैंने लॉन्च की है, तो मुझे कल प्रॉफिट मिलना चाहिए इसका। बिल्कुल, और ये भी कहते हैं कि मैंने आज $100 इन्वेस्टमेंट सॉरी कैंपेन पे लगाई है, तो मुझे रिजल्ट नहीं आया, उस पर परेशान होकर बैठ जाएंगे कि मुझे क्यों कोई ऑर्डर नहीं आया, मैंने तो और हंड्रेड गिव अप डॉलर लगाया। कहते हैं अमेजन बकवास है, अमेजन में फायदा नहीं है, छोड़ देते अब हैं। उनको पैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिजनेस का असूल है, आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी बिजनेस हो, 6 महीने लोग बैठते हैं कि कोई भी आपने सेल नहीं भी की, खर्चा करके आपको बैठना होगा। चाहे कोई भी आप बिजनेस करें, शॉप भी खोल के बैठी हो, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आपने $100 आज लगाए तो आज ही आपको सेल आ जाए या कल ही सेल आ जाए। हम्म। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ बात, ये लगता है इंसान को कि यार मुझे $200 खर्च हो गए, $300 खर्च हो गए, 500 हो गए, मुझे नहीं आई सेल, कोई बात नहीं। कंटिन्यूएशन इज द की। आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो अमेजोन भी आपकी जो लिस्टिंग है उसको वो प्रमोट करने शुरू कर देगा। वो कहेगा कि भाई ये सेलर बैठा हुआ है, कंटिन्यूसली स्पॉन्सर्ड एड चला रहा है, उसको अच्छे से दिखा रहे, कीवर्ड्स उसके अच्छे हैं, टारगेटिंग अच्छी है, आप ट्रस्ट में आपके वो प्रोडक्ट को अमेजोन फर्स्ट पेज पे लेके आएगा और तो आपको सेल आने लगेगी। मसला ये कि हमारा लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है। हमारा ये कि 2 महीने वाला, 3 महीने वाला, 1 दिन वाला, 4 महीने वाला, कि कुछ नहीं हो रहा, पैसे लॉस हो रहे हैं, बंद कर दो बिजनेस। तो देखें, आप, एग्जैक्टली। बिजनेस बंद करना बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने 4-5 महीने रन किया, आपको लॉस हुआ, आपने बंद कर दिया। मेन चीज वो है कि जो लॉस होने के बावजूद भी खड़े हुए, कि उनको पता है कि अभी लॉस एग्जैक्टली। हो रहा है लेकिन आगे जाके मुझे फायदा होगा क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म काम करना है, और ये एग्जैक्टली। आपको मैं फॉलो कर रहे हैं। मजे की बात बताऊं कि आपको मतलब आपको तो नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि मैं जब अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट लेके आया, कैंपेन चलाई, तो सेम जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि लोगों को फीलिंग भी ऐसी होती है कि ये मेरे कैंपेन पे पैसा खर्च हो रहा है लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। रोज रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि ऑर्डर कब आएगा। आप यकीन करें कि जब आपकी कैंपेन मुसलसल चल रही होती है उसके सिस्टम पे 10 दिन 15 दिन, इसीलिए आपने भी जो बताया था ऑटोमेटिक कैंपेन को 15 दिन चल, आप यकीन माने उसका रिजल्ट आने लगता है। और जब उसका रिजल्ट आपको आने लगेगा, फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई मैंने अच्छा किया, सबर किया। क्योंकि उधर लोग गिव अप कर देते हैं, या तो कैंपेन ऑफ कर देंगे या बजट मतलब उसका वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो फिर जब उसकी सेल आने वाली होती है, जब उसको क्या कहते हैं फल मिलने वाला होता है, वहां पे वो हार बैठता है। चीज ये मैंने देखी चीज। वही ना, मतलब कितने लोग जो है वो अगले दिन नहीं पहुंच पाते, उसी दिन जो है वो, जो है वो कहते हैं कि बस खत्म कर दिया जाए।
सो टुमारो इज अ ब्राइट डे, मेन चीज ये होती है, बट बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कल देख पाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, और वही जो खड़ा रहेगा पिच पे वही खेल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही बैटिंग करेगा, तो नहीं, ये ये है बहुत सर। बहुत मेन पॉइंट है। नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और काफ़ी कम टाइम के अंदर आपने जो है वो ऐसी चीज़ें बताई जो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। एंड आई बिलीव इस पॉडकास्ट को ऐसे भी लोग देखेंगे जिन्होंने बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया और सोच रहे हैं। बिलीव मी, मेरे पास जी ऐसे जी लोग आते हैं जो कहते हैं हम 2 साल से सोच रहे हैं कि हमने स्टार्ट करना है, 2 साल से वीडियो देख रहे हैं बट जी स्टार्ट नहीं जी। कर पा रहे। तो आई थिंक उनके लिए एक मोटिवेशन का बाइस बनेगी चीज़ जी। जब ये एक एक स्टेप करते जाएंगे ना लोग, तो फिर उनको एनर्जी भी मिलती रहेगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। मतलब प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, शिपिंग, कैंपेन, सेटअप, फिर इन तक जब पहुंचेंगे तो ऑलरेडी उनको इतना समझ आ चुकी होगी चीजों की, फिर वो एफर्ट करेंगे। अब मेरी 3 मार्केट प्लेस में अपनी कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, उन सबको मैंने ऑप्टिमाइज किया, उन सब पे बजट रखा हुआ है। अगर मैं कहता नहीं यार मैं 3 क्यों मार्केट प्लेस करूं, एक पे करूं, लेकिन जितनी आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी उतनी सेल्स भी आपके पास ज्यादा आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 में से मेरी मैक्सिकन बहुत अच्छा एकदम परफॉर्म करने लगी, यूएस हम्म। भी कर रही है नो डाउट, कंपटीशन भी बहुत है यूएस में, बट आपको मैक्सिकन से मुझे एकदम से ऐसी मैंने दिखाया रिजल्ट, कैसी सेल आने लगी। तो अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब ना आपने, आप बैठे नहीं रहे, आपने कहा एग्जैक्टली यूएस में नहीं काम करना, मैंने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है, तो अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है वहां पे काम करना हुआ। और मुझे कोई हेडेक भी नहीं लेनी कि मुझे वहां पे इन्वेंट्री रखनी है और अमेजोन के वेयर हाउस उधर पे अमेजोन खुद उसको डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली। मतलब कोई इशू नहीं है मुझे टाइम पीरियड का कुछ, क्योंकि अमेजोन नहीं देखनी, वो कोई डिले का भी मुझे वो टेंशन नहीं है कि वो डिले ना हो जाए, शिपमेंट कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वो अमेजोन ने देखनी है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। और आई थिंक आपकी जो स्टोरी है, विच इज़ आई बिलीव इट्स वेरी यूनिक, कि काफ़ी लोग डरते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते। मसला ये है कि एक रिस्क बंदा नहीं जो है लेना वो जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी पर मंथ की 2 से 3 हज़ार डॉलर है, तो वो कहेगा मैं $500 भी क्यों खर्च करूं, मेरे इतने सारे अखराजात हैं। तो आई थिंक आपकी जो अप्रोच है या जो आपकी यूनिकनेस वो यही है कि भाई एक बंदे के पास जॉब नहीं है फिर भी उसने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट किया। एग्जैक्टली क्योंकि आप जब तक बिजनेस माइंडेड नहीं होंगे ना, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये चीज नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर काम किया, स्टार्ट किया, इस चीज को पीछे रख के। तो एक बहुत बड़ी आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल वाइब गई है लोगों तक और वो जाएगी कि जब आप जी हाँ, बगैर जॉब के स्टार्ट कर सकते हैं तो यार भाई एक एग्जैक्टली। बंदा 3 से 4 हज़ार या $5,000 कमा रहा है तो वो उसको क्यों मसला हो रहा है $500 से $600 खर्च करने में। आप ये देखें, मैं जॉब नहीं कर रहा और मैंने ये स्टेप लिया है फिर भी, ठीक हाँ, है। तो अगर मैं ये बहुत बड़ी कहूँ कि चीज है। अगर मैं तो जॉब भी नहीं कर रहा, मेरी इनकम क्या होगी, कैसे चलेगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि मुझे करना ही है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। तो अब मुझे इससे जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिलेगा भी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी जो आपने बताई है। और आई थिंक मैं जो आपसे, क्योंकि आपने आई थिंक पहले भी पॉडकास्ट देखे होंगे जो मैंने किए हैं उसके अंदर, तो मोस्टली लोग जो मुझसे बात करते थे वो जॉब से फेडअप होते थे और उन्होंने फिर इसी फेडअप के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट आपकी एक यूनिक चीज़ ये है कि आपने कहा जॉब फेडअप होने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को ही खत्म कर दो लाइफ से। जी हाँ, मतलब इसी को मैंने कंटिन्यू किया। हाँ, इसी को कंटिन्यू किया आपने। कहा जॉब कई जो है वो बराबर में, मेन चीज़ ये है कि मेरा इसके ऊपर ही अप्रोच है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत अच्छा लगा जी, कि आपने अपनी आइडियाज़ को, अपनी जो थोड़ी बहुत आपकी सक्सेस स्टार्ट हुई है वो आपने शेयर की। फ्यूचर प्लान आपका क्या है अब इसके ऊपर? फ्यूचर प्लान तो मेरा ये है कि अभी तो मेरी ये जैसे मैंने आपको बताया, ये जितनी भी मेरी सक्सेस है 1 मंथ के टोटल। अब मेरी ये जो इन्वेंट्री एक बार पहुंच जाए तो इंशाल्लाह मैं दूसरा कम से कम 2 प्रोडक्ट और कर रहा हूँ प्रोसेस में, हंट करके कि मैं उनको भी लॉन्च करूँ साथ में। एटलीस्ट मेरे पास जो है ना 3 to 5 प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और तो क्योंकि मुझे अभी कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये प्रोडक्ट मेरी चल रही है, तो अगर मैं यही स्ट्रेटेजी या यही एफर्ट लगाऊंगा तो मेरी दूसरी और तीसरी भी चलेगी। और जरूरी नहीं कि 5 मैंने लगाऊं, अगर इन्वेंट्री रखूं तो 5 के 5 चले, हो सकता है 3 उसमें से चले, ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे एटलीस्ट 3 to 5 अपने उसमें रखनी है कि मेरी इन्वेंट्री हो मेरे पास, मुख्तलिफ वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक प्रोडक्ट्स हो मेरे साल के पास। अंदर आपने कहा, जैसे मैंने कहा आपका टारगेट है कि 1 लाख से इंशाल्लाह ताला आप क्रॉस कर जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टअप है। हम्म। $2,000 के आसपास अगर हो सकता है तो फिर ये कि 3 से 5 प्रोडक्ट अगर होंगी तो फिर डेफिनेटली हो सकता है इंशाल्लाह। ग्रेट, ग्रेट। नहीं, थैंक यू अब्दुल सलाम। आपने जो है वो एक अपने मेन पॉइंट्स को शेयर किया जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेस को ऊपर लेके गए। एंड एज अ मेंटोर फॉर मी, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप के अंदर पर्सनली मैंने जो है वो टीच किया, गाइड किया, समझाया आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। एक मेंटोर के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और काफ़ी लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये एक रीज़न है
कि आपकी वजह जी से जब मेरा जी। स्टूडेंट ऊपर जाता है तो एक प्राउड मूवमेंट क्रिएट होता है, और ये मेरे लिए काफ़ी है। आप अगर एक महीने में 2,000 या $2,000 कमा रहे हैं, अगले साल आप $2 लाख कमाएंगे। आप $2 मिलियन कमाते हैं, मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि आप मुझसे सीख के इस चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली देखता ऐसे हूँ ही है। कि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, और जब आपका ये माइंडसेट होता है कि आपका स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, तो फिर आप जो है नेचुरली उसकी हेल्प करते हैं, नेचुरली उसको आगे लेके जाते हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मैं वही आपकी वाली बात आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप अवेलेबल हैं अगले के लिए, आपने कोई क्वेश्चन भी है किसी का, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, वो आप, वरना वीडियोस में मतलब बंदा कंफ्यूज ही रहता है। इससे पहले भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, फ्री कोर्स मिल जाए वो डाउनलोड कर करके, तो वो कभी भी हेल्प आउट नहीं, मेरा ख्याल है कभी भी नहीं कर सकेगा उनको, क्योंकि वो चीज मिलेगी नहीं। यहाँ भी जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे जो ट्रेनिंग के दौरान भी ऐसी क्वेश्चन करता था, ऐसी बात करता था, बाद में भी कर रहा हूँ। और आज हमें कोर्स किए हुए भी इसको 4-5 महीने शायद ऑलमोस्ट हो गए होंगे, तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो भी आज भी मैं मैसेजेस आपको करता हूँ, तो ये फर्क है डेफिनेटली इसमें। बिल्कुल, तो ये लाइफ टाइम मेंटोरशिप जिसे आप कहते हैं ना, कि ट्रेनिंग खत्म जी होने के बाद ये टाटा बाय बाय नहीं हो गया, या आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने आज आपको रिप्लाई जी किया। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं वही बता रहा हूँ कि मैं तो आपको कंटिन्यूसली अभी भी टच में हूँ, और मैं क्वेश्चन करता रहता हूँ, आपका रिप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह आता रहता फॉर द अचीवमेंट जो आपने अपनी इस छोटे से टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अचीव किया, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको जो है वो और तरक्की अता फरमाए। एंड आई बिलीव है। थैंक यू सर। मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर मैं आपके साथ रखूंगा, ऑलरेडी रीच योर गोल्स, जो आपने गोल्स बनाए हुए हैं उनको आप रीच कर चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली सर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपकी जो टाइमली सपोर्ट मिलती है मुझे, जब भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने कहा कि वो मुझे आंसर मिल जाता है प्रॉपर, तो मुझे जो है ना गूगल या यूट्यूब का सहारा नहीं लेना पड़ता, तो हाँ, ये बेस्ट है। बाकी ये कि अपनी मेहनत तो करनी है, जो भी करेगा आगे से उसको मेहनत करनी ही होगी, चाहे वो फिर क्या कहे कि कुछ भी कर ले, लेकिन उसको खुद स्टेप लेना ही होगा इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल।